नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज हम विटामिन या पोषण को पढ़ाऊंगी जो जीव विज्ञान का टॉपिक है और इसके पहले के टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें है विटामिन या पोषण। इसमें प्रश्न है, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो कितने हो जाएगा? तो ये 4 प्रकार उपलब्ध हैं। वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए या रेटिनॉल, विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई या टोकोफेरॉल या विटामिन के। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? तो ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत टमाटर है। क्या हो जाएगा? टमाटर। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में मौजूद मुख्य एसिड है। टमाटर विटामिन सी का स्रोत है, परंतु पकने पर विटामिन सी की कम मात्रा हो जाती है, जबकि ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्रोटीन द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का 20% भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है। लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अमीनो एसिड इसके निर्माण कार्य में मदद करती है। अमीनो एसिड प्रोटीन की एकल इकाइयों का काम करते हैं। इनकी पार्श्व श्रृंखलाओं आर समूह पर प्रोटीन्स की आकृति, प्रकृति, लोच और दृढ़ता, स्थिरता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता आदि निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। देखने में श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसका अंग्रेजी नाम स्कर्वी नामक रोग से निकला है। ये रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। दिए गए विकल्पों में नाइट्रोजन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में पड़ती है। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला आवश्यक खनिज आहार है। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैग्नीज, जस्ता आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो कौन सा? हो जाएगा विटामिन सी। खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए फलों और सब्जियों को पकाते, धोते और काटते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पकाते वक्त यह शीघ्रता से नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि सब्जी काटने समय हवा लगने पर भी सब्जी में मौजूद विटामिन सी नष्ट होने लगता है। विटामिन सी को वैज्ञानिक भाषा में एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो क्या हो जाएगा? घी में।
प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र और अन्य अजैविक तत्व होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड का सरल रूप है। चावल, मक्का, घी और मांस में से उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान घी का होता है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा वृद्धि और मरम्मत के लिए। क्या हो जाएगा? वृद्धि और मरम्मत के लिए। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। यह मुख्य रूप से नाइट्रोजनीय पदार्थ ही है। इसका सरल रूप एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में प्रोटीन का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.10 कैलोरी ऊर्जा। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होती है और मांसपेशियों का निर्माण भी करती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन और अंडे की जर्दी है। अगला है, बच्चे बढ़ने के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 7%। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का 7% अनुशंसित किया जाता है। आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो ये हो जाएगा 1600 से 2400 कैलोरी। कितना? 1600 से 2400 कैलोरी। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन 1600 से 2400 कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो इसमें है उपयुक्त सभी। इसमें आपका डी सही हो जाएगा, 1600 से 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस एक प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा है? तो दूध। कैल्शियम के बाद फास्फोरस हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिजों में दूसरे स्थान पर आता है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डी की बीमारियों में सुरक्षा प्रदान करती है। फास्फोरस विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है और कोशिकाओं व ऊतकों की मरम्मत करता है। इसके कमी से दांत व हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, और एक क्या है? ये हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पोषक तत्वों के प्रमुख अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जो शरीर की लगभग 60 से 70% ऊर्जा की मात्रा की पूर्ति करता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया था। पहला है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 60 से 70% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत निम्न हैं: गेहूँ, चावल, मक्का, गुड़, शक्कर, शहद, आलू, केला, शलजम, दूध, पके फल आदि। अगला है, किसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो ये हो जाएगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स। क्या हो जाएगा? फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे तत्व हैं जिसमें प्रतिऑक्सीकरण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को तेज करने के साथ शरीर से टॉक्सिक्स को बाहर निकालकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। गोभी, पालक, मेथी, भिंडी, ब्लूबेरीज, पपीता आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 30%। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। यह विश्व के देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संतुलित आहार के लिए जारी सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के कितने पोषक तत्वों में एक है जो कैलोरी प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा 3 पोषक तत्वों के द्वारा शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? तो हो जाएगा 2500 कैलोरी। कितना? 2500 कैलोरी। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS UK और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन 2500 कैलोरी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा वसा का। भोजन के वसा अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। हमारी ऊर्जा ज़रूरतों का 70% कार्बोहाइड्रेट से, 20% तेल और वसा से, 10% प्रोटीन से पूर्ण किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो तुरंत शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। सबसे सरल
हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह जल में घुलनशील होता है। यह काजू, अंगूर व अन्य फलों में जड़ों में जैसे चुकंदर की जड़ों में भोज्य पदार्थों के रूप में पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B7 व विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्रमशः बायोटीन तथा फोलिक अम्ल है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन है। इसकी कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन C का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन E का अच्छा स्रोत हो जाएगा हरी फूल गोभी। क्या है? हरी फूल गोभी। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, हरी फूल गोभी, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। मानव शरीर में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमोलेसिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अन्य विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन C से स्कर्वी और विटामिन C से स्कर्वी है और विटामिन E से जनन शक्ति का कम होना। विटामिन K का हो जाएगा रक्त का थक्का न बनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा B12। क्या हो जाएगा? B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है तथा इसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। इस विटामिन की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है। यह विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन C हो जाएगा। A, D, E और K ये वसा में घुलनशील है। आगे है, इसमें वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा K और जल में घुलनशील विटामिन B तथा विटामिन C है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन C। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत इसमें है मछली का तेल। विटामिन A वसा में घुलनशील विटामिन है जो कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। आँखों की सेहत के लिए विटामिन A को बहुत लाभकारी माना जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, क्योंकि यह आँखों में
रेटिना बनाने वाले पिगमेंट का निर्माण करता है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं मछली का तेल, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, मटर, टमाटर, कद्दू, साबुत अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, आम, तरबूज, अंडा और आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो कोबालामिन के नाम से विटामिन B12 को जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन सी है। क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन का आविष्कार सी फंक ने वर्ष 1911 में किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक हो जाएगा फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा माना जाता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। इसकी व्याख्या हम ऊपर देख लिए थे। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने या थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्राम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्तस्राव बहुत अधिक होता है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना आदि है। विटामिन सी के स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, अंकुरित अनाज, मिर्च आदि हैं। अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो किसका? ये हो जाएगा प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं जिसमें प्रोटीन और वेलिन नामक दो प्रोटीन पाया जाता है। जिसमें प्रोलीन और वेलिन, कौन सा? प्रोलीन और वेलिन नामक दो प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी और सी। ये वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन विटामिन सी है। किण्वन प्रक्रिया में कुछ कवक, जिन्हें ईस्ट या खमीर कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि बड़े अणुओं को वायु की अनुपस्थिति में अपघटित करके एल्कोहल बनाते हैं। यह मदिरा उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? इसमें हो जाएगा टोकोफेराल। क्या हो जाएगा? टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल
टोकोफेरॉल है, इसे बांझ-रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूँ, हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। इसमें प्रोटीन के अलावा खनिज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, वसा, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा लिपिड। क्या हो जाएगा? लिपिड। संतुलित आहार में सबसे अधिक ऊर्जा लिपिड, जिसे वसा कहते हैं, से प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के उपापचय से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर के पोषण के लिए एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने, मांसपेशियों का निर्माण करने तथा बढ़ाने और एंटीबॉडी को निर्मित करने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। अगला प्रश्न है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो यह है एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। ऐसी स्थिति में जहां आंतड़ियां दूध उत्पादों में चीनी को तोड़ नहीं पाती, लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। दूध का लैक्टोज जब छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां से स्रावित लैक्टोज एंजाइम से लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, जिससे दूध आसानी से पचता है। वहीं जब शरीर में लैक्टेज एंजाइम की कमी होती है तो लैक्टोज टूट नहीं पाता और दूध पचता नहीं है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? ये हो जाएगा 4 कैलोरी प्रति ग्राम। इसमें है, भोजन के प्रमुख 3 घटकों की रासायनिक कैलोरी वैल्यू निम्नलिखित है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और वसा की 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए है, जिसे रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन की फिलोक्विनोन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इस समूह के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B12 आते हैं तथा विटामिन सी इसका एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो विटामिन ई। बादाम विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ध्यातव्य है कि विटामिन ई की कमी से पुरुष और स्त्री दोनों में वंध्यता उत्पन्न हो जाती है, अतः इसे बांझपनरोधी विटामिन भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो रेटिनॉल जो है पानी में घुलनशील नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। यह कई विटामिनों का समूह है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत थायमिन, विटामिन बी1, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 तथा नियासिन, विटामिन 3 आदि विटामिन आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? तो पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम सामान्यतः कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है। यह शरीर में विद्युत अपघट्य के संतुलन को बनाए रखता है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता तथा अंगघात का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग, पालक, मेथी आदि में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉयड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ध्यातव्य है कि साबुत अनाज में रेशा युक्त हरी सब्जियां एवं बीज शामिल होता है, जिससे रेशा विटामिन ई, बी और अन्य तत्वों जैसे जस्ता, सेलेनियम, तांबा, लौह एवं मैग्नीशियम पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है? ये हो जाएगा फलियां। क्या हो जाएगा? फलियां। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन नाखून, बाल, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन के प्रमुख शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूँ, मक्का प्रमुख है। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन व फलियों में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला क्या कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड्स। क्या हो जाएगा? ट्राइग्लिसराइड्स। नारियल के रेशे में शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिन्हें माध्यम श्रृंखला में ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। नारियल का तेल पके हुए नारियल के गूदे या सार से निकाला जाता है। इसका प्रयोग औषधि एवं भोजन के रूप में किया जाता है। नारियल में ट्राइग्लिसराइड्स सबसे ज़्यादा 47% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और
रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी तथा रास्पबेरी में अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यह एक संकर प्रजाति है। ये अपनी विशिष्ट सुगंध, चमकीले लाल रंग एवं मिठास के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी फलों में मैग्नीज नामक खनिज तत्व पाया जाता है। ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो विटामिन के। विटामिन के एक रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन के पूर्ण संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, शलजम, पालक आदि विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। आगे है, नारंगी प्रचुर स्रोत है। तो नारंगी प्रचुर स्रोत है, तो ये विटामिन का इसमें है। नारंगी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विटामिन सामान्यतः सभी प्रकार के खट्टे फलों, नींबू, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। एक तरफ विटामिन है और उसके स्रोत हैं, देख लेते हैं। तो विटामिन ए, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली युक्त तेल आदि। विटामिन बी, हरी सब्जी, यकृत, अंडा, दूध आदि। विटामिन सी, नींबू, संतरा, नारंगी, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी, मछली युक्त तेल, दूध, अंडे। अगला प्रश्न है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, अंडा, यीस्ट, पनीर आदि हैं। इसकी कमी से किलोसिस, ग्लोसाइटिस तथा सीबोरिक डर्मेटाइट्स नामक रोग होता है। थायमिन विटामिन बी1 का, रेटिनॉल विटामिन ए का तथा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो विटामिन डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। शेष अन्य क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम है, तो क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन द्वारा होता है। हीम लाल रंग का होता है, जो O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन व CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। आगे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी नामक रोग इस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह रोग वयस्क और बच्चों दोनों में होता है। इसके लक्षण क्या हैं? मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का असमय टूटना, बच्चों के चेहरे और अंग अंगों में सूजन, पेशाब से रक्त या एल्बुमिन का अंश आना, अंतः पेशी से रक्तस्राव होना आदि। उपचार क्या है? जिसमें विटामिन सी, टमाटर,
पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, अंकुरित चना, हरी साग सब्जियां तथा ताजे फलों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मुर्गा। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत आलू, फल, केला, आम, अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, दूध आदि है। मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये हो जाएगा बी। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत इसमें आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। आंवला में विटामिन सी की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रति 100 ग्राम तक पाया जाता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो विटामिन शब्द का जनक काश्मीर फंक। क्या है? काश्मीर फंक। विटामिन शब्द के जनक काश्मीर फंक को माना जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह 2 प्रकार का होता है, प्रथम जल में घुलनशील बी और सी और दूसरा वसा में घुलनशील ई, डी, ई और के। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते बल्कि यह हमें रोगों से बचाता है। अगला टॉपिक है मानव रोग लक्षण एवं उपचार। इसे मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।